नमस्कार दोस्तों, YS न्यूज़ चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज हम वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय हरकपुर कौड़हा शिक्षा क्षेत्र अकबरपुर अंबेडकर नगर में स्थित हैं। आज हम इस विद्यालय की स्थिति दिखाने आए हैं। जैसा कि यहाँ टीचरों के माध्यम से स्कूल का संचालन, बच्चों को पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर उपस्थित टीचरों से हम बात करना चाहेंगे। और इस स्कूल के और जैसा कि देखिए, इस स्कूल में दिखाई दे रहा है कि बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं है। बताइए, जैसे बच्चों के खेलने कूदने के लिए इस विद्यालय जो संचालित है, इस विद्यालय को मान्यता प्राप्त है 5 तक, क्लास 5 तक इसको मान्यता प्राप्त है। यह विद्यालय का संचालन एवं पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बिल्कुल भी बाउंड्रियां नहीं है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, हाई वोल्टेज का तार भी यहां से गया हुआ है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर आज हम यहां के अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा इस समस्या का हल और निजात जानना चाहेंगे। क्या इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्लेन अभी तक किया गया है कि नहीं किया गया, इन्हीं सब जानकारियों को लेकर आज इन सभी टीचरों से हम बात करना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कैमरामैन आते रहिए, हम चाहेंगे कैमरामैन आते रहिए, कैमरामैन आते रहेंगे। सर्वप्रथम हम टीचर से, अध्यापक से बात करना चाहेंगे यहाँ के। तो जैसे देखिए, कक्ष संख्या 1 है। सफलता उन्हीं को नसीब होती है जो कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। तो आज हम अंदर प्रवेश करते हुए प्राथमिक विद्यालय हरकपुर कौड़हा और यहाँ के टीचर के द्वारा बात करना चाहेंगे कि सर, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम सर्वप्रथम आए तो यहाँ पर बिल्कुल भी सर, यहाँ पर बाउंड्री के नाम पे यदि बच्चों को खेलने कूदने की आवश्यकता हुई तो यहाँ पर सर बिल्कुल भी जगह नहीं, बिल्कुल भी क्षेत्र नहीं है। इनकी समस्याओं के लिए हम सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसके बच्चों के लिए खेलने कूदने की बाउंड्री की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? देखिए, बच्चे जो है खेलना बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है जी। और खेल का मैदान बहुत ही आवश्यक है बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जैसा कि सर विज्ञान बताता है कि बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए खेलना कूदना बहुत जरूरी है। यदि बच्चे खेलते कूदते हैं तो इनका कहीं ना कहीं इनके मानसिक विकास भी होता है। इससे मानसिक विकास होता है या नहीं होता सर? जी बिल्कुल होता है। एक बात कही गई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसके लिए बच्चों को शारीरिक मजबूती के लिए खेल का मैदान होना बहुत जरूरी है। खेल से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। तो यहाँ पे खेल के मैदान के नाम पे कुछ भी नहीं है। जैसे सामने जो भी जगह बची हुई है आप देखेंगे कि वो रास्ता है, तो रास्ते पे बच्चों को निकलने देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही जो कुछ है, इसके लिए लिख के लेटर में बात पहुंचाई गई है आगे तक। अब देखिए आगे क्या होता है। सर के माध्यम से बताया गया कि जो भी समस्याएं हैं, जैसा कि हमारे द्वारा बताया गया सर, बाउंड्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद मैदान होना बहुत जरूरी है। तो सर के माध्यम से बताया गया कि हमारे द्वारा कंप्लेन लेटर भेजा गया, लेटर दिया गया है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई, जैसे सुनवाई होने का क्या है कि यहाँ पे जमीन उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन ग्राम प्रधान से कहा गया है कि जो भी जमीन है उसका सर्वे करा के अगर कुछ जमीन निकलती है तो निकलवाएं, बाउंड्री करवाएं और खेल का मैदान उपलब्ध कराएं, जिससे बच्चों का विकास हो सके। क्या सर जहाँ पर ये वर्तमान समय में स्कूल है, यहीं पर ये व्यवस्था हो सकती है प्रधान जी के द्वारा? क्या अब ये तो प्रधान जी लेखपाल से मिलेंगे तो वही बता पाएंगे कि इसकी स्कूल के लिए कुछ और भी ज़मीन यहाँ बची हुई है कि नहीं। जैसे बगल में खेत है, आप देखेंगे तो हो सकता है कि उस खेत का कब्जा हो जिसमें स्कूल की ज़मीन गई हो, या क्या सीन है, ये अभी तक मतलब पता नहीं हम लोग को। ये तो लेखपाल ही बताएंगे। सर के माध्यम से बताया गया कि प्रधान जी के द्वारा या फिर जो लेखपाल जी हैं उनके द्वारा जब कभी भी सर्वे किया जाएगा तो हम लोग को इसका निष्कर्षण निकाला जाएगा, कहीं ना कहीं पता किया जाएगा। यदि स्कूल का ही क्षेत्रफल उनके अंदर में चला गया होगा, जो लोग बगल में खेत वगैरह है, तो उसको निकलवाने का प्रयास किया जाएगा और इस विद्यालय की ज़मीन को, इस विद्यालय को प्राप्त किया जाएगा, दिया जाएगा। जो अनुपस्थित हो गया है आज इसका ज़मीन, उसको उपस्थित कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्लास में जैसा कि बच्चे कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं, आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो बच्चे कुछ कम आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे की स्थिति जो है ठीक ठाक है। सर के माध्यम से हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर, क्या विद्यालय प्रतिदिन चलता है या नहीं? जी विद्यालय प्रतिदिन चलता है। और जैसे कि बच्चों की उपस्थिति को लेकर आपने कहा, तो यहाँ पे एक और समस्या है। यहाँ पे क्लासरूम 2 ही हैं। तो जैसे हम लोग गाँव में जब स्कूल चलो अभियान के तहत गाँव में हम लोग संपर्क के लिए जाते हैं, तो वहाँ के अभिभावक बताते हैं कि देखिए, आपके यहाँ 2 ही कमरे हैं और आप 2 ही अध्यापक हैं, तो हमारे बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं बचता सिवाय इसके कि क्लास 1 2 एक साथ, कक्षा 1 और 2 एक अध्यापक एक साथ पढ़ाएंगे, 3 4 5 वालों को एक अध्यापक एक साथ पढ़ाएंगे। तो उनका जवाब होता है कि ये तो फिर कैसे चल पाएगा, कैसे आप मैनेज कर पाएंगे, हमारे बच्चों के साथ कैसे न्याय हो पाएगा पढ़ाई के साथ उनके। तो हमारे पास कोई जवाब बचता ही नहीं है। तो अभिभावक भी कतराते हैं बच्चों को भेजने से। अब जिन अभिभावक का बच्चा 3 4 5 की क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ेगा और एक अध्यापक पढ़ाएगा, तो वो उतने अच्छे से फोकस नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। सर के माध्यम से बताया गया कि जैसा कि प्राथमिक विद्यालय हरकपुर कौड़हा में जो
क्लासरूम है, जो क्लासरूम है, कक्ष संख्या है, सिर्फ 2 ही हैं। इन 2 कक्ष संख्याओं में क्लास 5 तक, प्राथमिक विद्यालय 5 तक बच्चों को किस प्रकार मैनेज किया जाए। सर कह रहे हैं जो बच्चों के अभिभावक होते हैं वो खुद हम लोगों से क्वेश्चन करते हैं। यदि हम लोग क्षेत्र में निकलते भी हैं, बच्चों की डिमांड करते हैं, तो उनके द्वारा खुद क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 ही कमरे में, 2 ही कक्ष में किस प्रकार आप क्लास 5 तक के बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार आप क्लास 5 तक के बच्चों को मैनेज कर सकते हैं। तो सर के माध्यम से बताया गया कि हमारे पास भी कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो बच्चों की उपस्थिति है वह कम से कम होती चली जा रही है। आज भी वर्तमान समय में जो स्थिति बनाए हैं, कहीं ना कहीं सर अपने व्यवहार पे ये बनाए हुए हैं। जी सर, और कोई समस्या हम आपसे जानना चाहेंगे? और तो ये जैसे बिल्डिंग ये आप देखेंगे, इसकी जो बिल्डिंग का ये है बीम है, ये क्रैक हुई है, तो इसके लिए ध्वस्तीकरण के लिए भी या जर्जर दिखाया गया है, एप्लीकेशन दे दिया गया है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय तक पहुंचाया गया है। प्रधान जी से भी बात की गई है कि वो भी अपने जो BDO होते हैं या आगे के लेवल तक इस बात को पहुँचाएँ कि जो विद्यालय है वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है, लेकिन रंगाई पुताई हो जाने से इतना जर्जर देखने से नहीं लगता है कि जितना ये है। और आप अपने कैमरे में इसको ले सकते हैं कि बीम, जैसा कि कैमरामैन से हम चाहेंगे दिखाने का प्रयास करें। देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। 2 ही कक्ष हैं और 2 ही कक्ष पूर्ण रूप से सुसंगठित ढंग से सुसज्जित नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से क्रैक है। सर के माध्यम से बताया गया कि अभी अभी हम लोग नए वर्ष में इसका रंगाई पुताई करवा दिए हैं। इस कारण से जो यहाँ की दरारें हैं वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं, फिर भी जो भी दिखाई दे रही हैं हमारे द्वारा देखा जा रहा है। जैसा कि हम कैमरामैन से निवेदन करना चाहेंगे कि दिखाने का प्रयास करें। देख लीजिए, कहीं ना कहीं सर जी के द्वारा जो बोला गया, सत्य बोला गया है कि पूर्ण रूप से यह जो छत हो, जो दीवार हो, पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। इसका जो नवीनीकरण है, इसका नवीनीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि सर के माध्यम से जो भी जानकारियां दी गई है, सत्य रूप से दी गई हैं, हम जानना चाहेंगे क्या सर और आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी नहीं, फिलहाल तो इतनी जितनी बातें थी, जितनी समस्याएं हम लोग फेस करते हैं, हमने आपको बता दिया है। जी सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा कि ये कक्ष संख्या 1 था, हम अब प्रवेश करना चाहेंगे कक्ष संख्या 2 में। कैमरामैन हम चाहेंगे चलते रहें, कैमरामैन निकलते रहें। तो देखिए कैमरामैन आते रहेंगे। कैमरामैन सर नमस्ते सर। तो सर प्रथम हम सर से चाहेंगे कि सर बैठ जाएंगे, सर बैठ जाइए आप। जैसा कि देखिए कक्ष संख्या उधर दिखाइए। जैसा कि देखिए अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं देखिए इतनी व्यवस्था सरकार देती है, लेकिन आज इस विद्यालय में ग्राउंड ना होने की वजह से, मैदान ना होने की वजह से जो बच्चों का जो मनोरंजन है वह बिल्कुल भी नहीं हो पाता होगा। बच्चों का मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं हो पाता होगा। कैमरामैन उधर चलने का प्रयास करेंगे। सर हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि यह विद्यालय जो है सर के माध्यम से अभी बताया गया है, 2 ही टीचरों की उपस्थिति, 2 ही कक्ष यहाँ पर है। कितने कक्ष हैं? 2 ही कक्ष हैं। अभी भी सर हमने देखा यहाँ पर हाई वोल्टेज लाइन का तार गया जो कि विद्यालय के जस्ट ऊपर से गया। तो कहीं ना कहीं ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, यदि कभी भी दुर्घटना हो सकता है तो वह तार गिरेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान होगा या नहीं होगा सर? पूरी तरह से होगा, और इसकी सूचना बार बार दी जा चुकी है, विभाग मांग भी रहा है जी, दिया जा चुका है जी, आदेश हो रहा है जी इसको हटाने का जी। जैसा कि सर के माध्यम से बताया गया कि इसका कंप्लेन हम लोगों ने कई बार किया और आदेश हो रहा, विभाग द्वारा आदेश हो रहा, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया। तो हम निवेदन करना चाहेंगे विभाग से, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रकार की जो हाई वोल्टेज लाइन है, तार है, जो भी यहाँ इस माध्यम से इस पथ से होकर गुजरती है, उसको कहीं ना कहीं हटाने का प्रयास करना चाहिए। और जो प्राथमिक विद्यालय कौड़हा का यह जो क्षेत्रफल है वह बहुत ही कम है और कक्ष संख्या जितना है 2 है, तो 2 कक्ष संख्या में प्राथमिक विद्यालय 5 तक के बच्चों को पढ़ाना मुमकिन नहीं है। अभिभावक भी इससे डरते हैं यहाँ बच्चों को भेजने से कि एक ही क्लास में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सत्य है या नहीं सत्य है सर? सत्य है, आप गार्जियन से पूछ सकते हैं जी। उनकी शिकायत रहती है कि आप पढ़ाते हैं, चलाते हैं। बताइए एक के लिए अलग कक्ष होने चाहिए, उनकी मांग रहती है जी कि कम से कम एक कक्ष में एक ही क्लास के बच्चे बैठे। जैसा कि देखिए सभी लोग कहते हैं कि एक सरकारी अध्यापक की ही गलती होती है। हम कैसे मान लें एक सरकारी अध्यापक की गलती होती है जब विभाग खुद इनको कक्ष संख्या नहीं देगा? तो ये जब किसी अभिभावक से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों को या आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजिए, तो अभिभावकों का क्या होता है कंप्लेन कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं बल्कि चराते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं बल्कि चराते हैं। तो चराने का उनके द्वारा यह अपशब्द क्यों कहा जाता है? क्योंकि कक्ष संख्या यहाँ पर कम है, कक्ष संख्या यहाँ पर कम है। यदि कक्ष संख्या कम है तो कहीं ना कहीं सर के पास मजबूरियां होती हैं एक ही क्लास में पढ़ाने के लिए। मजबूरियां होती कि नहीं होती सर? सर बिल्कुल मजबूर हैं हम लोग, तो करेंगे, एक ही कक्ष में हम लोग करेंगे। सर क्या आपके द्वारा और कुछ विभाग द्वारा मांग होगा? नहीं सर, और कोई विशेष मांग नहीं है। हमारे यहाँ बाउंड्री वॉल हो जाए, खेल का मैदान हो जाए जी सर,
अतिरिक्त स्टाफ भी हो जाए, कक्ष अतिरिक्त कक्ष चाहिए हमें, जिससे बच्चों को सुविधाजनक ढंग से हम बैठा सकें। जी सर, और वो तार आपको हटवाना है जो भी शासन की मंशा है उसके अनुरूप हम शिक्षण कार्य कर सकें। जी सर, क्योंकि तमाम गतिविधियां करानी होती हैं, गतिविधि आधारित शिक्षण, जी सर, वो संभव नहीं हो पाता है। जी सर, जी हमारे पास बाहर ग्राउंड नहीं है, कमरे में भी पर्याप्त जगह नहीं है जी कि हम उस अनुपात में उस कार्य को कर सकें। जी सर, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लान दिया गया है शासन द्वारा, जी बहुत ही अच्छी योजनाएं प्रेषित की गई हैं, लेकिन उन योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन जगह के अभाव में संभव नहीं है। जी सर, तो सारी चीज़ें हैं, सारे संसाधन मिले हैं, जी बस सर। थोड़ी सी जगह की कमी है जी और सर। स्टाफ की एक आध कमी है। ये चीज़ हमें मिल जाती है तो हम बेहतर ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं जी जी सर, और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं और अपना पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं मिली हैं उसी में बेहतर प्रयास करें और ठीक कर भी रहे है। हैं। जैसा कि सर के माध्यम से द्वारा ये भी बताया गया कि जितनी भी व्यवस्थाएं हमको विभाग द्वारा मिला है उतने में भी हम बच्चों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का कार्य करते हैं। तो सर के द्वारा जितनी भी जानकारियां दी गई है हम उससे बहुत ही संतुष्ट हैं। जैसा कि बच्ची पढ़ा रही है, हम कहना चाहेंगे बच्ची पढ़ाना स्टार्ट करो बेटा, पढ़ाओ, एक बार पढ़ाओ, 1 से पढ़ाओ बेटा, 1 से। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पाँच इकाई, छह इकाई, सात इकाई, आठ इकाई। जैसा कि बस बेटा रहने दो। जैसा कि बच्चों के द्वारा जो भी पठन पाठन का कार्य चल रहा है वह काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है, किसी भी प्रकार की और समस्याओं को नहीं देखे। लेकिन सर्वप्रथम जिस प्रकार हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, जिस समय प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम हमने इस पे विद्यालय के पीछे हम चले गए। हम कहें भाई इसका जो क्षेत्रफल है, ग्राउंड वो कहाँ है, तो हम तो जब जैसे पहुंचे खुद हम जब यहाँ पर असंतुष्ट हैं तो बच्चे किस प्रकार मैदान, कहाँ बच्चे खेलते होंगे, कहाँ पर जैसे कोई भी व्यवस्था हो गया, प्रार्थना अगर बच्चे हो जाएं, यहाँ पर हम कहते हैं अगर 90-100 बच्चे या फिर 150-200 बच्चे, 300 बच्चे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रार्थना के लिए भी यहाँ पर समस्या हो सकती है। प्रार्थना के लिए भी समस्या हो सकती कि नहीं हो सकती सर? जी वो तो हो ही जाएगी जी। तो सर का और इस विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम SYS न्यूज़ चैनल पर अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।